नमो नमः। नमस्काराः। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृतम परिषदीय परीक्षा 2026 हेतु उत्तराखंड बोर्ड के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्ष 2025 का प्रश्न पत्र। और प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो इससे पूर्व भी हमने 2024 के प्रश्न पत्र को समझा है और आज 2025 के प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा संपन्न करवाई गई परीक्षा 2025 के इस प्रश्न पत्र को। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा, यह 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और 80 नंबर का इसमें पूर्णांक होता है और 20 नंबर का इसमें जो है हमारा आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना कार्य के अंतर्गत काम किया जाता है। और इस के अंतर्गत आज हम इस 80 नंबर के प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2025 का जो प्रश्न पत्र है, इसमें जो खंड का अपठितांश अवबोधनम, तो इस अपठितांश अवबोधन को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो आता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तरत। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया होता है जिसको कि हमें अच्छी तरह से पढ़ना होता है। और मैं आपको बता दूं बेटा कि पूरे प्रश्न पत्र में हमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है, 3 घंटे से हटकर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे समय 3 घंटे का है, लेकिन इससे पूर्व हमें 15 मिनट का समय मिलता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, पौने 10 बजे से 10 बजे तक। और 10 बजे से हमारा प्रश्न पत्र प्रारंभ होता है और उसके पश्चात 1 बजे तक। तो ये 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त 15 मिनट हमें प्रश्न पत्र को समझने का के लिए मिलता है। तो हम ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न पत्र को समझेंगे, पढ़ेंगे और तत्पश्चात इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास 3 घंटे पर्याप्त होते हैं। तो ये पहला प्रश्न होता है अपठितांश गद्यांश। और इस अपठितांश गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न पूछा जाता है इसमें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेटा पहला प्रश्न पूछा जाता है एक पदेन उत्तरत। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे सत्संगतिम बिना जीवनम किम भवति। तो यहाँ पर उत्तर हमें क्या लिखना है, दुर्जीवनम। ये इस गद्यांश को अगर हम पढ़ेंगे तो इसके प्रश्न के अंतर्गत ये सारी चीजें इस गद्यांश में हमें उपलब्ध हो जाएगी। कुसंगति कीदृशी नासिका सजना के एव संता कथ्यन्ते। तो स्वगुणे। इसी प्रकार से अगला, महापुरुषः कया श्रेष्ठाम पदवीम प्राप्नुवन्। तो सत्संगत्यः। ये आप देख रहे होंगे, ये उत्तर मैंने यहाँ पर ही लिखा है, लेकिन आपको जो है ये प्रश्न के पश्चात ये उत्तर यहाँ पे लिखने मैंने प्रश्न पत्र में ही यह प्रश्न पत्र हल करके रखा है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है बेटा पूर्ण वाक्य उत्तरत। यहाँ पर देख लीजिएगा, संसारे की दृशा जना संति। तो अब देखो ये प्रश्न है, इसका उत्तर इस गद्यांश में मैंने ये देखो यहाँ पे रेखांकित कर रखा है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये देखो यहाँ से और यहाँ तक, संसारे सज्जनाः अपि दुर्जनाः अपि वसन्ति, ये पहले का उत्तर है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ रखा है बहुभूतिना किम उक्तम। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है, यहाँ पर इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है बहुभूतिना उक्तम किम उक्तम सत्संग सत्संगजनानि निधनान्यापि तारयन्ति। समझ गए।
और इसी प्रकार से बेटा इसमें तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है निर्देश अनुसारम उत्तरत। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछ रखा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, जनाः गुणेभ्यः स्पृहन्ति, अत्र कर्तृवचनम किम। तो यहाँ पर कर्तृवचन क्या है? जनाः। देखो यहाँ पर हमने इसका उत्तर इसके सम्मुख रखा है। श्रेष्ठाम पदवीम विशेषणम पदम लिखत। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठाम पदवीम, इसमें विशेषण क्या है? श्रेष्ठाम है। इसमें हमें क्या बताना है? विशेषण बताना है, ना कि विशेष्य। लभवन अलभन इत्यार्थे गद्यांशे अस्मिन् किम पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पर अलभंत इत्यार्थे गद्यांशे अस्मिन् किम पदम प्रयुक्त। तो अलभंत के स्थान पर जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, प्राप्नुवन, ये, ठीक है। और ये शब्द मैं आपको बता दूं, ये शब्द अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे प्राप्नुवन। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला शब्द, ये शब्द प्राप्नुवन। समझ गए? इसी प्रकार से बेटा अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत। तो यह गद्यांश किस पर आधारित है? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यह है सत्संगति। किस पर आधारित है ये गद्यांश? सत्संगति पर आधारित है। तो ये हमारा पहला प्रश्न, जो प्रथम प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 1, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, खंड खा संस्कृतेन रचनात्मकम कार्यम। तो संस्कृत रचनात्मक कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न संख्या 2 हमारे पास पूछी जाती है, तो ये हमारे पास पूछी जाती पत्र या प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर क्या है? पत्रम, यहाँ पर पत्र आ रखा है। तो ये पत्र में आप देख रहे होंगे, ये मंजूषा दे रखी है, और इस मंजूषा के अंतर्गत 8 शब्द दे रखे हैं, और ये 8 शब्द आधे अंक का एक शब्द होता है, और ये जो है 4 अंक का ये प्रश्न होता है। और इसमें इस मंजूषा के आधार पर जो है यहाँ पर ये पत्र दे रखा है, देखो, छात्रावासः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिकः विद्यालय उत्तरकाशीतः, तिथि 15/1/2025। लेकिन यहाँ पर जो मंजूषा है, इस मंजूषा पे ये शब्द रिक्त स्थान जहां जहां पर है, ये मैंने पहले ही रिक्त स्थान भरे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। पूरे प्रार्थना पत्र को मैंने पहले ही भरा हुआ है। तो ये जो शब्द है, ये हमने इस मंजूषा से उठाए हैं, और आप देख रहे होंगे इस मंजूषा पे मैंने प्रत्येक शब्द के सम्मुख जो शब्द जिस क्रमांक पर आ रहा है, वो क्रमांक संख्या भी यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो मैंने यहाँ पर रखा है 1 नंबर पे, मैंने जो है ये रखा है यहाँ पे उत्तरकाशी, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पे उत्तरकाशी भरा जाएगा। 2 नंबर पे सादर चरण स्पर्शम, 3 नंबर पे भरा जाएगा कुशलानी, 4 नंबर पे भरा जाएगा सम्यक, और 5 नंबर पे संस्कृत संभाषण शिविरम, और 6 नंबर पे शक्नोमी, 7 नंबर पे ज्ञानवर्धनम, और 8 नंबर पे मातृचरणयो। तो ये मैंने जो है ये यहाँ पर जो है पहले ही भरकर रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेगा। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा प्रश्न पूछा जाता है बेटा, लघु कथा क्या पूछी जाती है? ये लघु कथा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लघु कथा पूछी जाती है, और ये लघु कथा भी मैंने पहले से ही आपके सम्मुख भर के रखी है। आप इस लघु कथा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप बीच में रोक सकते हैं, और रोक कर जो है इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लघु कथा यहाँ पर जो 2025 में पूछी गई थी, वो मैंने यहाँ पर भर कर रखी है। ये प्रश्न पत्र मैंने हल करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर प्रत्येक रिक्त स्थान के स्थान पर जो पद जहां पर आएगा, जो शब्द जहां पर आएगा, वो शब्द वहां पर भर के रखा हुआ है। आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो मंजूषा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा, ये मंजूषा जो है, इस मंजूषा के अंतर्गत भी मैंने जो है
प्रत्येक पद या शब्द के आगे जो है उनका क्रमांक डाल रखा है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और वह पद कहाँ पर भरा जाएगा। ये मैंने लिखा है। 1 नंबर पे परस्परम, 2 नंबर पे अथ, 3 पे दिवसे, 4 पे गताः, 5 पे सज्जाताः संजाताः और 6 पे नीत्वा, 7 पे मंत्रायित्वा और 8 पे लब्ध्वा। तो इस प्रकार से जो है मैंने इनको भी यहाँ पर मंजूषा में भी क्रमांक दे रखा है। इसके साथ साथ हमारे पास अगला प्रश्न कभी कभी जो है चित्र पर आधारित प्रश्न अनुच्छेद पूछा जाता है और कभी कभी जो है यहाँ पर 4-5 विषय दिए जाते हैं और उन विषयों पर जो है एक एक अनुच्छेद लिखना होता है 4 लाइन का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है चत्वारि वाक्यामितम, 4 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चित्र है और ये चित्र पर आपको जो जो चीजें दिख रही है उस पर आधारित आपने जो है इसमें लगभग इसमें आपने जो है 4 वाक्य लिखने, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 वाक्य बनाकर लिखे हैं। आप अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ से देखो ऐसे में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ तक ये 10 वाक्य पूरे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और अब आप आगे देखिएगा बेटा, हमारे पास अगला खंड आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे खंडगा, खंडगा में अनुप्रयुक्त व्याकरणम। यहाँ पर अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर सबसे पहले संधि विच्छेद पूछी जाती है। 5वां नंबर का जो ये प्रश्न पूछा जाता है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 शब्द पूछे जाते हैं और उनमें संधि विच्छेद करनी होती है या संधि विच्छेद दिया होगा तो संधि युक्त शब्द उसमें बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है रेखांकित, तो इस वाक्य में जो शब्द या पद रेखांकित होगा उसी पद में आपने संधि विच्छेद करनी है। अर्थात तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमा शविव, ये वाक्य दे रखा है और इसमें सूर्य चंद्रमा शविव इस पद को रेखांकित किया गया है। तो इसमें हमें संधि विच्छेद कैसे करनी है, सूर्य चंद्रमाशो जमा इव। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य दे रखा है और इसमें इत्युक्तम अंतिम पद को क्या कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। तो हमें इसी में संधि विच्छेद करनी है, तो इसमें हमने संधि विच्छेद कर दी है इति जमा उक्तम। इसी प्रकार तन्निशक्या यह शब्द यहाँ पर दे रखा है ए तन्निशक्या, तो यहाँ पर एतत जमा निशक्या। अन्यच्च, इस पद में हमें संधि विच्छेद करनी है, तो अन्यत जमा च। इसी प्रकार से कामा क्रोधस तथा लोभास समादेतत्र्यम त्याजेत, तो इसमें हमें मात्र जो है क्रोधास तथा में ही संधि विच्छेद करनी है। तो यहाँ पे क्रोधा जमा तथा, ये हमने इसमें संधि विच्छेद किया हुआ है। तो इसी प्रकार से बेटा आप ध्यानपूर्वक इनको समझेंगे, इस वीडियो को बीच बीच में रोकेंगे और समझकर फिर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी अंकित करेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास छठा प्रश्न पूछा जाता है समास का। इसमें समास विग्रह हमें करनी होती है। तो ये छठा प्रश्न हमारे पास है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी वही तरीका है कि रेखांकित पदानाम विग्रह, जो रेखांकित पद है उसी में ही हमें विग्रह करना है। तो जैसे यहाँ पे प्रजातंतुम मां व्यावच्छेदसी, तो हमें समास विग्रह करना है प्रजातंतुम में। तो प्रजायः तंतु, ये हमने इसका क्या कर दिया है, समास विग्रह कर दिया है। इसी प्रकार से अगला जो पंक्ति है, उस पंक्ति में जो पद महाबाहु को रेखांकित किया गया है उसमें हमें समास विग्रह करना है महांतो बाहु यस्य सः। ये हमने इसमें क्या कर दिया है, इसमें हमने समास विग्रह कर दिया है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न में तुरीयाश्रमः में हमें समास विग्रह करना है तुरीयः च आशो आश्रमः। इसी प्रकार से
प्रत्याहम, इस पद में जो पद रेखांकित होगा, जो पद रेखांकित होगा उन पदों में ही हमें समास विग्रह करना है। अहनि अहनि प्रति, और इसमें पंचोपचारम, पंचानाम उपचाराणाम समूह। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये छठा प्रश्न समझा। सातवां प्रश्न व्याकरण के अंतर्गत हमारे पास पूछा जाता है प्रत्यय का। तो प्रकृति प्रत्यय, इस प्रश्न में आप सातवां प्रश्न को आप देखेंगे तो इसमें हमने क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय, और इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। यहाँ पर भी वाक्य दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच में रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान के पीछे पद और उसके साथ साथ लगने वाली प्रकृति प्रत्यय भी दे रखी होती। हमें उससे प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर उस रिक्त स्थान पर जो प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा वो बनाना है। तो जैसे रक्षा जमा तब्यत, तो शब्द बनेगा रक्षितव्य। इसी प्रकार से वी जमा सृज जमाकत, तो विसर्जिता। इसी प्रकार से आ जमा गम जमा ल्यप, तो आगम्य, आगम्य, ये हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया है, और ये शब्द यहाँ पर पद के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए बी जमा धा जमा सानच, तो क्या होगा, विद्धानः। इसी प्रकार से प्र जमा वृत्त जमा कितिन, प्रवृत्ति। इसी प्रकार से मूर्ति जमा मातु, तो मूर्तिमती। ये जो है प्रत्ययुक्त शब्द जो है यहाँ पर बने हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे पास 8वां प्रश्न पूछा जाता है